हाँ सर। देखिए भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बेटे 6 क्वेश्चन में, और हमें गोले की जो है त्रिज्या निकालनी है। गोले की त्रिज्या यानी रेडियस r निकालना है। तो देखिए बेटा गोला हमारा कुछ इस टाइप होता है और ठोस गोला होता है, मतलब क्या ये अंदर से खाली नहीं होता, अंदर से जो है इसके अंदर जो है इसका कंटेंट जो भी एक तरह से अंदर से ये डेंसिटी हाई होता है, मतलब ठोस होता है। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है बोलेगा किसकी त्रिज्या r होती है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। और ये हमारे क्वेश्चन में बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान हम जो है यूनिट को थोड़ी देर के लिए मतलब उसको बाद में ही लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें स्पेशल नहीं दी है, डेसिमल वाली 3.14। तो इसका मतलब क्या, हम पाई की जो वैल्यू है वो कितनी लेंगे 22/7 और ये r² गुणा चल रहा है। उसके बाद बेटा जो यहाँ पर हमें अकेला यहाँ क्या रखना है r² रखना है, इसके अलावा जो भी बच गया है वो सारा क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ 7 बेटा डिवाइड में तो ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो r² 154 के मल्टीप्लाई में 7 आ गया, ये 4 और 22 ये दोनों के r² के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 4 × 22। उसके बाद बेटा 22 से अगर आप 154 पर डिवाइड करते हैं तो 7 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 22 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 154 ही आएगा। अब आपके पास क्या हो बेटा r², यहाँ देखोगे आप 7 × 7 यहाँ लिख रहा हूँ इसमें जो r² है बेटा, अब आपका क्या आएगा 7 की मल्टीप्लाई 7 से करी 49 और डिवाइड में बेटा 4 चल रहा है। अब देखिए बेटा हमें चाहिए r रेडियस, लेकिन हमारे पास क्या है r² मतलब r का वर्ग है, तो इसके अब कैसे करेंगे, इसके लिए बेटा क्या करना है दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर। यहाँ जो है वर्गमूल का जो है स्क्वायर से यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास r और 7। देखिए जब कभी भी आपको किसी भिन्न का किसी फ्रैक्शन का वर्गमूल लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं जो आपका अंश है न्यूमरेटर है उसका अलग से वर्गमूल लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसका अलग से वर्गमूल लेते हैं। अब वर्गमूल होता क्या है, गुणनचस का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो गुणनचस का वर्गमूल मतलब ये होता है जिसकी पावर 2 करने पर, जिसका वर्ग करने पर गुणनचस आता होगा, तो वो क्या आएगा बताइए, गुणनचस का वर्गमूल क्या आएगा 7 आएगा। उसी तरह 4 का कितना आएगा 2। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो r थी रेडियस थी वो 7/2 आ गई, और 7/2 अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर जो है आपने ये 6 क्वेश्चन किया जिसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और जो है त्रिज्या निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इसीलिए और उसमें बाद में पूछा हुआ है कि दोनों के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना, रेशो बताना। तो देखिए बेटे इसका शुरुआत कैसे करेंगे, जो हमारी अर्थ है जो पृथ्वी है बेटे वो भी स्फेरिकल है, थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप में होती है, और जो चंद्रमा है जो मून है वो भी आपका क्या स्फेरिकल होगा, थोड़ा इससे छोटा होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको थोड़ा छोटा बना दिया। अब ये क्या कहेंगे इसका व्यास जो मून है ये आपका क्या है चंद्रमा है, जिसको इंग्लिश में मून बोलते हैं, और ये क्या पृथ्वी अर्थ। तो हमें ना तो इसके व्यास की वैल्यू दे रही है जो आपकी पृथ्वी है, ना ही चंद्रमा की, तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम ये मान लेते हैं। अब आपको इस बात का पता ही है जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, तो हम इस तरह से जो है अपना व्यास लेंगे डायमीटर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो आसानी से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, माना पृथ्वी का व्यास जिसको क्या बोलते हैं डायमीटर इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने मान लिया 2r। अगर ये 2r है तो जो आपका चंद्रमा का व्यास हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास ये इसका 1/4
देखिए 1/4 का दे या 1/4 का दे, तो हम क्या करेंगे, जो पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4, तो ये क्या 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया r/2। ये आपका जो है व्यास निकल गया किसका, जो आपका मून है चंद्रमा, क्योंकि उसने कहा था जो पृथ्वी का व्यास है अगर 2r है तो इसका 1/4, 1/4 मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना गया r/2। लेकिन जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं किसी स्फीयर का, किसी गोले का, तो उसमें हम वहां क्या यूज करते हैं, रेडियस यूज करते हैं, त्रिज्या यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो पृथ्वी की जो त्रिज्या आएगी, पृथ्वी की अर्थ की जो त्रिज्या आएगी, इसको आप r1 नाम दे दें, तो वो क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ होती है त्रिज्या, और डायमीटर बेटे हमने क्या लिया 2r, स्मॉल वाला r, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा r बच जाएगा। जब चंद्रमा की त्रिज्या की बात करेंगे, क्योंकि हमें चंद्रमा का भी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसको r2 का नाम देंगे, और वो जब इसका जो व्यास डायमीटर आया था बेटे मून का चंद्रमा का, वो r/2 आया। अब r/2 कई बच्चे इसको डिवीजन में दिक्कत आती है कि इसको 2 से डिवाइड करें, कैसे करें, किसी भी नंबर को या 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि कई बार क्या होता है डिवाइड बाय 2/2 करने के चक्कर में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो ये किसी भी चीज को आप 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है। न्यूमरेटर अंश की मल्टीप्लाई अंश से, r की 1 से करें r आ गया, 2 की 2 से कितना आ गया 4। तो ये आपकी क्या आ गई, जो आपकी चंद्रमा की क्या है भाई रेडियस त्रिज्या आ गई। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ अर्थ, इसको आप 1 का नाम दे दो, जो भी आप 1 देना है या फिर कुछ अर्थ नाम देना वो भी दे सकते हो। ये होता है 4πr², 4πr1 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि मैंने जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो r1 मानी, r1 की ये वाला मान यहां रखता हूं, 4πr1 की जगह पे क्या आएगा r का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 4πr²। अब हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA निकालते हैं। जब चंद्रमा का आप CSA निकालोगे, इसको आप CSA नंबर 2 दे दो, 4πr2 का स्क्वायर। r2 बेटा आपका आया है r/4, r2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया r/4। जैसे r/4 करेंगे उसका वर्ग है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपने वर्ग करना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश का अलग से वर्ग करते हैं और डिवाइड में हर का अलग से करते हैं। इस वजह से ये हमारा क्या आ जाएगा 4πr की पावर 2, और नीचे बेटा कई बार बच्चे जो है 4 का 4 ही रहने देते हैं, जो उनसे गलती हो जाती है वो ध्यान नहीं देते हैं। नीचे आपका जो ये डिनोमिनेटर है जो हर है उसका अलग से वर्ग करना होता है, उसका अलग से स्क्वायर करना होता है। तो 4 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। अगर आप बेटे अर्थ के कर्व सरफेस एरिया को चंद्रमा के कर्व सरफेस एरिया से भाग देते हो, ये बेटा किसका अर्थ का, ई लिख लो, ये मून का है, तो अर्थ का कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² आया, 4πr², और जो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया आया है वो आया 4π इंटू में r² बाय 60, 4πr² बाय 60, 4π से 4π कट गया। और उसके बाद ये r² बाय r² 60 है। देखो इसमें क्या करते हैं, किसी को भी अगर एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, भिन्न से डिवाइड करते हैं, तो नीचे वाली जो भिन्न होती है उसका हर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर को हम किसी भिन्न से भाग करते हैं तो ये भिन्न जो है इसका हर ऊपर वाले जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो अंश था नीचे वाले भिन्न का वो नीचे रहेगा। तो इस वजह से क्या आ गया, r² से r² कट गया, 60 वाला 60 बाय 8, यानी जो अर्थ का CSA को कर्व सरफेस एरिया को अगर मून के कर्व सरफेस एरिया से भाग करते हैं तो क्या आएगा 16/1 यानी 16:1।
अगर अर्थ वाले को मूल से भाग कर रहे हैं तो 16/1। अगर मूल को अर्थ से भाग करोगे CSA ऑफ मूल डिवाइड बाय CSA ऑफ अर्थ, तो फिर यही क्वेश्चन आपका क्या 1/16 1:16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो चंद्रमा की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। देखिए भाई हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये अर्ध गोलाकार कटोरा है ये स्टील का बना हुआ है और जो स्टील की मोटाई है बेटे वो 0.25 सेंटीमीटर। मान लो ये है आपका कटोरा, इसमें जो ये वाली मोटाई है इसकी, ये यहां से ये बेटा ये मोटाई जो है ये 0.25 सेंटीमीटर, जबकि सेंटर से लेकर आंतरिक ये वाला ये स्मॉल आर आपकी 5 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा है इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटे आंतरिक में अगर मैं आंतरिक त्रिज्या में ये जितनी इसकी आपकी स्टील की मोटाई है ये और जोड़ देता हूं तो ये वाली रेडियस जो है ये त्रिज्या बाहर तक यहां तक आ जाएगी, और ये जो रेडियस आएगी जो बाहरी त्रिज्या आएगी वो बेटे आंतरिक रेडियस में जो स्टील है इसकी मोटाई जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो अर्ध गोलाकार कटोरे की मोटाई थिकनेस, जो थिकनेस है वो आपको दे रखे 0.25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं अर्ध गोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या आउटर रेडियस निकालते हैं। बाहरी त्रिज्या आउटर रेडियस OUTR आउटर रेडियस, इस आउटर रेडियस को बेटे हम बड़ा R कैपिटल R का नाम दे देंगे। और जो बाहरी रेडियस है मैंने आपको समझा भी दिया, अगर आंतरिक त्रिज्या में ये जो इसकी मोटाई है ये जोड़ देता हूं तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी। तो फिर क्या आएगा ये जो इनर रेडियस की बेटे आपकी पाई प्लस 0.25। अब पाई में एक ऐसी जो आपका होल नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है और दूसरे में डेसिमल है, उसको कैसे जोड़ते हैं उसका तरीका क्या होता है बेटा, जो आपका होल नंबर उसमें डेसिमल लगा के उतने प्लेसेस तक 0 लगा लो जितना इसमें डेसिमल प्लेसेस है। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 थे तो ये कितना हो जाएगा 5 + 0 5 0 + 2 2.5, तो ये आ गया आपका 5.25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इस अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटे ये जो कटोरा है ये आपका अर्ध गोलाकार है यानी गोले का आधा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं, हम 6 से 7 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होने को है 4πr² होती है, और अगर हम उसमें क्या करेंगे उसका आधा कर देते हैं तो ये क्या आएगा 2πR², क्योंकि बेटा हमें बाहरी त्रिज्या लेनी। हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू ना दे रखी हो तो फिर तो लेंगे 22/7, अगर दे रखी होती तो हम ले लेते 3.14, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो है पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे इसको 2 × 22/7 R² बेटे कितना आपका 5.25 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 × 22/7, तो इसमें इसका क्या इसका मतलब क्या है ये 2 बार मल्टीप्लाई में ये 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा 5.25। मैं साथ ही क्या करता हूं इसका डेसिमल हटा देता हूं। डेसिमल के बाद बेटे 2 डिजिट थे इसलिए मैंने क्या किया एक के बाद 2 जीरो लगा दिए। सेम यहां पर एक के बाद 2 जीरो, अगर ये कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं। देखिए बेटा ये जो है आपका 525 ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या पहचान है 525 में इकाई अंक बेटे 5, इसके इकाई के अंक का दुगुना करो 10, बाकी जो नंबर बच गया है उसमें से घटा दो 52 बच गया था। अगर मैं 52 में से 10 घटाता हूँ कितना आएगा 42 आएगा, 42 आएगा जो कि 7 के पाड़े में आता है। इसका मतलब क्या 525 जो आपका 7 से डिवाइड हो गया है। तो देखिए 7 7 49 और 3 बच गया तो 7 5 35। अब आपके पास क्या बच गया बेटे
हमारे पास 2 × 22 75 और 525 2 × 22 × 75 × 525 बच गया। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट ना काटे, 100 से ना काटे, इससे क्या होगा कि आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो इससे क्या करें, ऊपर वाले जो भी आपके पास संख्याएं मौजूद हैं, नंबर मौजूद है, उनकी मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 की, यहाँ देखिए बेटा, 2 की 22 से करेंगे 44, फिर उसके बाद 75 की कर लेते हैं, क्योंकि 2 और 22 44, 75 से करेंगे 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 0 10, तो ये आ गया आपका कितना है 3300, यानी 3300 आया। आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास जो इनकी 44 और 75 की गुना आ चुकी है, 525 की ओर करते हैं। अब जो ये मल्टीप्लाई है इसको 525 से करेंगे, 0 0 3 पर 15 1 3 पर 15 1 16, एक क्रॉस का निशान आ गया। 2 से करेंगे आप 2 0 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर 0 6 6, फिर 2 क्रॉस 3 के 5 की करेंगे 0 0, तो ये देखिए आप 0 0 5, 6 + 6 12, एक यहाँ चला गया, 6 2 8 5 13, तो कितना आ गया भाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 17,32,500 आया। लेकिन डिवाइड में देखिए बेटा 100 गुना में 100, जब 100 गुना में 100 करोगे आप तो ये आपके पास 10,000, ठीक है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 0 से 2 0 काट दोगे तो कितना बच गया आपके पास, बटे में 100। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर का वर्ग, यही आ जाएगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमें आंतरिक त्रिज्या दी, स्टील की मोटाई दी थी और गोलाकार कटोरे थे। तो हमने क्या किया, अगर मैं आंतरिक त्रिज्या में जो इसकी मोटाई ढूंढ ली, बाहरी त्रिज्या निकली, फिर हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। अब जैसे कि ये हमारे गिवन है कि आप गोलाकार कटोरा है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2πr²। r की वैल्यू क्या रखनी है, जो हमने अभी बाहरी त्रिज्या निकाली है 5.21। अब यहाँ से बेटा 2 × 22/7 डेसिमल हटा दिया, साथ में ही 525/100 गुणा 525/100, जो आपका यहाँ से कैंसिल होता है, कैंसिल कर दिया, 75 आ गया। 2 × 22 और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया है कि ये होता कैसे है। कई बच्चे क्या होता है कि कैलकुलेशन से थोड़ा प्रटेंड करते हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। बेटे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पहले 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करो, फिर उस अगले से करो, फिर बाकी जो बच गया उसको। तो ये सारा ही खेल जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये था आपका जो है 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज।